अक्सर लोगों की सुबह की शुरुआत चाय की एक प्याली से होती है और काफ़ी लोग चाय के साथ कुछ नाश्ता करना भी पसंद करते हैं और काफ़ी लोग सुबह की चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद करते हैं। बच्चों को भी बिस्कुट बहुत पसंद होते हैं और हल्की फुल्की भूख मिटानी हो तो हमें हेल्दी ऑप्शन के तौर पे आसानी से बिस्किट मिल जाते हैं और हम बिस्किट खाना पसंद करते हैं। तो ये जो बिस्किट होते हैं वो वाकई में हमारी हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद होते हैं। क्या बिस्किट खाने से हमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है? क्या बिस्किट हमारे लिए हेल्दी हैं? ये भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिस्किट जो है वो छोटों से लेके बड़े बुजुर्ग सबको बहुत पसंद होते हैं और सब उसको बहुत ही एंजॉय के साथ खाते हैं। तो वाकई में बिस्किट खाना हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है वो जानना बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। वेलकम टू डीबी हेल्थ हब। बिस्किट खाने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो आप सबको पता ही है कि बिस्किट किसमें से बनाए जाते हैं। बिस्किट मैदे से बने हुए होते हैं। बिस्किट को बनाने के लिए जो रिफाइंड फ्लोर यानी कि रिफाइंड आटे का यूज़ किया जाता है और इसमें ना तो कोई पोषक तत्व होते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो होती हैं। तो मैदे से बने बिस्किट हम खाते हैं तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, हार्ट के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो मैदे से बनी हुई चीज़ें हमें नहीं खानी है, वो हम सबको पता ही है, पर हम बिस्किट को बहुत ही एंजॉय के साथ, हंसी के साथ खा लेते हैं। पता ही नहीं चलता कि ये बिस्किट हमारे लिए कितना नुकसानदायक होते हैं। और बिस्किट जब बनाए जाते हैं तब उसमें पाम ऑयल यूज़ किया जाता है और 100% पाम ऑयल जो है उसमें फैट ही होती है। जो चर्बी होती है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। वो आगे जाके हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट करती हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देती हैं, ब्लॉकेज लाने में, कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू खड़े करने में फ़ैट बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। तो सोचो कि पाम ऑयल हमारे लिए कितना नुकसानदायक होता है। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक पाम ऑयल है और आप जितने भी बिस्किट खाते हैं उसमें देखना, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ना और उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो किसमें से बनाया जाता है। तो पाम ऑयल हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं। वो वाकई में हमें सोचनी चाहिए कि बिस्किट वाकई में हमारे लिए हेल्दी है कि अनहेल्दी है। और बिस्किट के अंदर हाई सोडियम यूज़ किया जाता है। हाँ, आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? बिस्किट खाने में तो मीठे लगते हैं, तो बिस्किट खाने में अक्सर मीठे ही लगते हैं, उसमें चीनी मिलाई जाती है और साथ में उसमें सोडियम यानी कि उसमें नमक मिलाया जाता है। तो ये नमक जो है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। हम तो क्या आप जानते हैं कि बिस्किट बनाने में कितना नमक यूज़ किया जाता है? तो बिस्किट के इस्तेमाल में जो बिस्किट मीठे बिस्किट होते हैं उसमें 25 प्रति ग्राम बैग में 0.4 ग्राम नमक होता है और इससे ज़्यादा मात्रा में खाने से हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचता है, हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है और हार्ट फेलियर का खतरा रहता है। तो आप ही सोचो कि बिस्किट वाकई में हमारे लिए हेल्दी है कि अनहेल्दी है। और जो बिस्किट होते हैं उसको लंबे समय तक सही रहे, बिगड़े ना, उसके लिए उसको हाई प्रिजर्वेटिव किया जाता है और स्टोर से खरीदे गए बिस्किट और कुकीज़ जो होते हैं उसमें ब्यूटालिटेड हाइड्रोक्सी निसोल और ब्यूटालिटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून होते हैं जो उसमें मिलाए जाते हैं और ये दोनों तरीके के जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे खून के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा बिस्किट में सोडियम बेंजाइड भी मिलाया जाता है और कुछ प्रकार के डीएनए को डैमेज करने के लिए ये जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं और ज़्यादा खाने की लत भी हमें लग जाती है क्योंकि बिस्किट खाते हैं, कुकीज़ खाते हैं तो इससे हमें एक खुशी महसूस होती है और खुशी खुशी में हम
1 2 3 कब पूरा पैकेट ख़त्म कर जाते हैं पता ही नहीं चलता, यानी कि ज़्यादा हम बिस्किट खा लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि बिस्किट वाकई में हमारी हेल्थ के लिए सही है या तो फिर बिस्किट जो है वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं। और कहा जाता है कि बिस्किट जो है वो स्लो पॉइजन है, मीठा जहर है, धीमा जहर है, तो इसे हमें नहीं खाना चाहिए। और बच्चे तो आज बहुत बिंदास तरीके से बिस्किट खा रहे हैं, तरह तरह के बिस्किट कुकीज़ बाज़ार में मिलते हैं। तो ये सारी बनावट जो बनती है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें इतना समझना चाहिए कि हमें हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो कौन सी चीज़ें ज़्यादा खानी है, कौन सी नहीं खानी है। अगर आप भी क्या सही है क्या गलत है उसके चक्कर में फंसे हुए हैं, आपको सही नॉलेज की ज़रूरत है, सही गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक हेल्थ फिटनेस दक्षा पटेल हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में, खाने पीने में चेंज लाने में बहुत हेल्प की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।